नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट पंकज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण समस्त व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां पिछले 2 माह से अधिक समय से ठप पड़ी हुई हैं। और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बाद यदि किसी विषय पर सबसे अधिक चर्चा हुई है तो वह है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर। और बच्चों के बारे में बात करने के लिए एक अध्यापक से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है पंकज किशोर बिजलवाण। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आप वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज चिद्दरवाला देहरादून में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हैं और लॉकडाउन की अवधि में बच्चों की ऑनलाइन क्लास आप लेते रहे हैं और आपके द्वारा यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। और बता दूं कि कुछ वीडियो की एडिटिंग मेरे द्वारा ही की गई थी। मैं इनका नाम राशि होने के साथ साथ इनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। और ये मैं एडिटिंग वाली बात आपको भले ऑनलाइन हूं लेकिन मैं ऑफलाइन बता रहा हूं आपको, तो आप तो पंकज जी, ये ऑनलाइन क्लास का विचार सबसे पहले दिमाग में कब आया? जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो पहला लॉकडाउन था वो 14 अप्रैल तक का था। तो पहले तो ज़्यादा चिंता नहीं हुई, सोचा कि 14 दिन हम मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से। लेकिन समय बीतने के साथ साथ पता लगने लगा कि भाई ये इतना जल्दी हो नहीं सकता है। तो फिर इसलिए आगे प्रयास किया और फिर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट। तो बच्चों की इस पे जो सबसे पहली प्रतिक्रिया वो कैसी थी? हाँ, बच्चों का जहाँ तक कोई पहले उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनको फिर उसके बारे में पूरी जानकारी दी इंस्टॉल करने की, तो वो बच्चे काफ़ी खुश थे, काफ़ी उत्साहित थे। ऑनलाइन क्लास की इस प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा अनुभव की गई कुछ परेशानियों तो उनका जिक्र आप करना चाहेंगे? और सबसे बड़ी परेशानी तो साधनों की है। एक टीचर के तौर पर आप साधन संपन्न हो सकते हो, टेक फ्रेंडली हो सकते हो, लेकिन इस प्रक्रिया के जो दूसरे छोर पर लाभार्थी है वो कमज़ोर तबके का है। पहली बात तो उसके पास साधन ही नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास नेट की समस्या है। और यदि किसी के पास ये समस्याएं सॉल्व भी हो जाए तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जैसे कि फ़ोन है लेकिन वो पिताजी का है और वो काम पे चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कैसे मैनेज की गई फिर? इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही उनको मैसेज कर दिया जाता था कि भाई जो समय आपके लिए ज़्यादा सुलभ होगा, जिस समय आपके पास मोबाइल उपलब्ध होगा, उस समय क्लास स्टार्ट की। और जब ये ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो फिर ये अचानक आप वीडियो बनाने का ख्याल आपके दिमाग में आया, जो आप एडिटिंग के लिए लाए भी, ये कैसे मन में आया? जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी। जैसे क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही है तो अचानक सिग्नल चला गया तो बच्चा साइन आउट हो गया। थोड़ी देर बाद जब तक वो आया तब तक सिलेबस थोड़ा सा आगे निकल गया, जो पढ़ाया टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियो बनाया जाए, बच्चों को डायरेक्ट भेज दिए जाए। और आपने इसमें मदद की, जो कि आपने ऑनलाइन रहते हुए ऑफलाइन में ये दर्शकों को बताया है। अरे नहीं, पर फिर ये आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन में आप क्या अंतर पाते हैं? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, शिक्षण व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए। फिर भी सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी है कि भाई ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका बच्चों की सेहत पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ही अर्ध सत्य हैं, पूर्ण सत्य कोई नहीं है। थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? पहले हम विचार कर लेते हैं। जो कह रहे हैं कि भाई बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो अधिकतर वो कह रहे हैं जो माँ बाप दोनों कामकाजी हैं। और वो अक्सर क्या होता है कि जो इसमें मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ, कोई ऐसा नहीं किसी के लिए व्यक्तिगत कहा जा रहा है। तो छोटे बच्चों को अक्सर मोबाइल दे देते हैं कि हम अपना काम आसानी से कर सकें। बच्चे उसमें कार्टून देख रहे हैं या फिर अपना
कुछ भी राइम्स वगैरह देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी उनके पास मोबाइल आ रहा है तो उससे दिक्कत हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत भी होती है। और दूसरी चीज, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो पहले से ही व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर है और वो काफ़ी समय उस पर व्यतीत करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा केवल ऑनलाइन क्लासेस से ही उस पर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। और दूसरा, एक जो कह रहे हैं कि भाई जो ऑनलाइन क्लास ही शिक्षा का भविष्य है, तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये परंपरागत जो हमारी शिक्षण शैली है उसका स्थान नहीं ले सकती है। ये केवल समझ लीजिए कि एक तरीके से वक्त की जरूरत है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको खाना पचाने में दिक्कत है, खाना नहीं खा सकता है, तो उसको हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब वो हमारी जो खाना खाने से खाने पचाने तक की जटिल प्रक्रिया है उसको बाईपास कर देता है और हमको ऊर्जा देता है। अब यदि हम कहें कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है और क्यों ना खाना खाना बंद ही कर दिया जाए और सबको ग्लूकोज ही दिया जाए, तो वो संभव नहीं है और आप भी इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो आज की डेट में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था है वो एक तरीके से आज के हमारे जो माहौल है उस पर शिक्षण व्यवस्था पर ग्लूकोज चढ़ाने का ही काम कर रही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जाएगी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं, पूरी तरह से नहीं, अलबत्ता यह है कि इस पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई बीमार पड़ने पर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जब हम स्वस्थ हैं तो कई चीज़ों के लिए मिनरल्स, हम विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो ये रहेगा, लेकिन सप्लीमेंट्स के तौर पे रहेगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बच्चों के लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहें तो? प्यारे बच्चों, जीवन और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जो पैदा हुआ है उसने मरना ही है। तो जीवन शुरू होने से लेकर हमारे मृत्यु तक का जो सफर है हमारे जीवन का, वो आनंद से बीतना चाहिए। और आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ संसाधन होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और ये सब हमें शिक्षा से ही मिलता है। तो आप लोग अपनी शिक्षा पर फोकस रखिए और याद रखिए कि मनुष्य का जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक जो कठिन समय हमारे सामने इस समय वर्तमान परिस्थितियों में है, कोरोना वायरस के रूप में आया हुआ है। तो इस समय से आप घबराएं नहीं, बल्कि कुछ जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और उम्मीद है जल्द ही आपसे प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो परंपरागत कक्षा है उस पर हम आपसे रूबरू होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ चर्चा की, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी और हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।